नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं सुशील संवाद। साथियों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सब ने पहला वीडियो देखा होगा, तो आप सबको छठ पूजा की विशेषता, छठ पूजा के विषय में जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। आइए थोड़ा सा और बताता हूँ। छठ पूजा एक बहुत बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक पर्व है। और लोक पर्व क्यों है? क्योंकि इसमें इस पूजा की सबसे सबसे विशिष्ट बात यह है कि इसमें ना तो कोई पंडित होता है, ना ही कोई जजमान होता है। ये ईश्वर से जो व्रती है, जो श्रद्धालु है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये इस पर्व की विशेषता है कि इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। हिंदू धर्म की, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ा अभिशाप है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। तो इस अभिशाप को तोड़ता हुआ यह पर्व है। क्योंकि जब छठ के घाट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये नहीं कोई जानता, ये नहीं कोई पूछता कि आप किस जाति से हो, आप किस वर्ण से हो। आप सब लोग छठी मैया के व्रती हैं, छठी मैया के श्रद्धालु हैं और सूर्य देव के उपासक हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे जो कुछ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सब लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड में जीते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में टाइम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों की बहुत महत्ता होती है। और आप चाहे कितने अच्छे अपने प्रोफेशन में हो, लेकिन अगर आपको रिसोर्स एलोकेशन, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट नहीं आता, तो आप कहीं ना कहीं अपने चीज़ों में लैकिंग रहते हैं। तो आइए छठ पूजा से मैनेजमेंट का कुछ गुण सीखते हैं। तो सबसे पहले छठ पूजा हमें सिखाता है कि रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना चाहिए। और वो कैसे? तो दरअसल हम लोग जब गांव में थे, और जितने भी मोस्टली लोग गांव से ही शहर आके फिर अलग अलग शहर में नौकरी के तलाश में आ जाते हैं, और ये उनकी उनकी बड़ी असुविधा है कि वो गांव जा पाएँ। तो जहाँ रहते हैं वहीं पे अपना कोई छत पे कोई छोटा प्लॉट देख करके, कोई पार्क देख करके, टेम्पररी तालाब बना करके और सूर्य देव की उपासना करते हैं, छठी मैया की उपासना करते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन हमें छठ पूजा सिखाता है। और वो कैसे? तो जब हम लोग गांव में थे तो अक्सर क्या होता, जो भी पटाखे होते थे ना, उसमें से कुछ पटाखे बचा करके हम लोग रख लेते थे कि ये छठ पूजा में फोड़ेंगे, पटाखे जलाएंगे। क्योंकि दिवाली के 6 दिन बाद ही छठ पूजा होता है। तो देखिए, रिसोर्स एलोकेशन का माइंड बिल्डअप वहीं से होना शुरू हो जाता है कि जो भी रिसोर्स है हमारे पास, वो एक ही जगह पे सबको खर्च नहीं करना है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है कि जितना भी बजट है, जितना भी फिनांस आपके पास एक है, उसको एकदम से हमें खर्च नहीं करना चाहिए, हमें बचा के रखना चाहिए किसी और इवेंट के लिए। तो रिसोर्स एलोकेशन हमें
छठ पूजा सिखाता है। और क्या सिखाता है? टीम मैनेजमेंट। छठ पूजा हमें बहुत जबरदस्त टीम मैनेजमेंट सिखाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब गांव में होते थे हम लोग, तो करीब 15 दिन 20 दिन महीना भर पहले से जो नदी है, तालाब है, उसमें छठी मैया के घाट की सफाई का अभियान चलता था और सब लोग टीम बना करके काम करते थे। 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, कि सबको कुदाल लेकर के, खुरपी लेकर के नदी की सफाई करनी है और जो घाट है उसको समुचित व्यवस्था करना है। और छठी मैया के त्योहार जब नज़दीक आते हैं, तब जैसे खरना हो गया, नहाय खाए हो गया, और जिस दिन सूर्य देव का आराधना होता है, ढलते हुए सूरज का और उगते हुए सूरज का, तो जिस दिन प्रमुख त्योहार है, उस दिन जैसे केले के पेड़ को ला करके घाट पे लगाना, फूल पत्ते लगाना, तो ये सब कुछ टीम बिल्डअप, टीम मैनेजमेंट के तहत होता है। और वहीं से टीम मैनेजमेंट का गुण हम सबको आ जाता है। इसके बाद आता है कि जैसे वो जो प्रसाद खाने का गुण हमें सिखाता है कि कैसे जो भी अपने पास साधन है उसको बांट चूट के खाना चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त शिक्षा हमें छठ पूजा से मिलता है। और इतना ही नहीं, जब छठ पूजा हो जाता था, तब उस घाट की फिर से साफ सफाई, उस घाट की निगरानी कैसे रखना है, ये हमें छठ पूजा सिखाता है। तो मैनेजमेंट के जितने भी गुण हैं, रिसोर्स एलोकेशन, टीम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अच्छा, उसमें परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट कैसे होता था? जितने भी संगी साथी होते थे, मित्रगण होते थे, वो देखते थे कि अगर ये इस बार ठीक से ये काम नहीं किया है, तो अगले बार उसे हम कोई और काम में लगाएंगे। तो इस तरह से परफॉर्मेंस मेजर किया जाता था। और छठ पूजा हमें मैनेजमेंट के सारे गुण सिखाते हैं। तो सब लोग इस छठ पूजा को अपने अपने अनुसार मनाइए। और सबसे बड़ी बात, जो छठ पूजा में 36 आवर्स का व्रत होता है, 36 घंटे का व्रत होता है, उसमें जो व्रती होती हैं पानी भी नहीं पीती हैं। आप यकीन मानिए, पूरे होठ सूख जाते हैं। और जब इस सूखे हुए होठ से तालाब में पूरा शरीर गीला है, और तब जब सूर्य देव की आराधना जो व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो करती हैं, और उसी सूखे होठ से छठी मैया के सुनहरे गीत जब उनके सूखे हुए कंठ, सूखे हुए होठ से आता है, अपने बेटा के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, जब वो व्रती अरदास करती है, जब गीत गाती है, तो ये धुन, ये गीत ऐसा करुण गीत होता है कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए। और इसीलिए ये छठी मैया या सूरज देव उस सभी व्रती पे काफ़ी अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद न्यौछावर करते हैं। तो आप सभी को फिर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। सूरज देव, छठी मैया आप सब पर कृपा बनाएं। और मैनेजमेंट के ये गुण हमें सिखाती है छठ पूजा। धन्यवाद।